अब मैं योर अटेंशन, ये जो स्ट्रेट लाइन है ए, इसको आपने बताया ठीक अपर्चर बोलते हैं। जिस स्फीयर में से इसको काट कर लेकर आए हैं उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसके रेडियस को। जिस स्फीयर में से ये कर्व्ड काट के लेकर आए हैं मिरर, उसके सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी को। और एक चीज देखो, यहाँ पर इस मिरर को ये मेल ऑब्जर्वर नोट कर रहा है और इस मिरर को ये फीमेल ऑब्जर्व कर रही है, लेकिन दोनों ही शाइनिंग सरफेस को नोट कर रहे हैं। ठीक है बेटे, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? प्लीज रिप्लाई यस और नो। ओके, तो जो फीमेल मिरर को देख रही है उसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, और जो मेल दिख रहा है, देख रहा है शाइनिंग सरफेस को, ये होता है कॉनकेव मिरर बेटे। और दोनों को कलेक्टिवली हम बोल देते हैं सफेरिकल मिरर्स, राइट। और एक चीज सुनो, स्मॉल एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ, जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर से हमेशा हाफ होती है। दो सिंबल मैंने और लिखे हैं, यू एंड बी। तो देखो यू के बारे में क्या लिखा टीचर ने, स्ट्रेट लाइन गैप ऑफ ऑब्जेक्ट्स बेस फ्रॉम पोल ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब क्या, ध्यान से बताओ, बताता हूं। ये मेरा हो गया जैसे कि कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर हो गया। और ये मैंने स्ट्रेट लाइन लगा दिया, यहाँ पर पोल है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा, तो ऑब्जेक्ट का बेस कौन सा है, ये वाला। तो जो ये लाइन होती है स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको डिफाइन कैसे करना होता है, ध्यान से सुनो। ये जो हमारा पोल है, यहाँ पर हमने एक टेंजेंट ड्रा कर दी। टेंजेंट क्या होती है, कर्व, जो कर्व को टच करती हुई स्ट्रेट लाइन को। इस टेंजेंट से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए हमने स्ट्रेट लाइन खींच दी। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ये क्या टीचर ने दिखाया, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट इस बिंदु को क्या बोलेंगे, बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट का पोल से जितना डिस्टेंस होता है उसको यू लिखते हैं। देखो टीचर ने क्या लिखा, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन गैप ऑफ, देखो स्ट्रेट लाइन गैप ऑफ ऑब्जेक्ट्स बेस फ्रॉम दी पोल ऑन दी प्रिंसिपल एक्सिस। बेस लिखना जरूरी है। अगर आप बेस नहीं लिख सकते तो लिखोगे तो फिर ये गैप भी बन जाएगा, इसको थोड़ी यू बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन गैप ऑफ ऑब्जेक्ट्स बेस फ्रॉम पोल ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं। और मान लीजिए, इसका कभी मैं आपको रे डायग्राम सिखाऊंगा बाद में। उस रे डायग्राम के मुताबिक मान लीजिए इमेज हमारा यहाँ पर बन गया, सपोज सपोज हमारा इमेज यहाँ पर बन गया, इसको टीचर इमेज कह रहा है। तो इमेज का बेस कौन सा है, ये वाला। तो इमेज के बेस का पोल से स्ट्रेट लाइन जो गैप होता है उसको वी बोलते हैं। देखो टीचर ने क्या लिखा, वी के बारे में क्या लिखा है, स्ट्रेट लाइन गैप ऑफ इमेज बेस फ्रॉम पोल ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो इनमें आपने भूलना नहीं है कि बेस लिखना जरूरी है, राइट बच्चे। अब और क्या चीज हमारे पास बची, ये बची, ध्यान से सुनो। अगर मेरे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बनाई और ये कनकेव मिरर है, मान लीजिए मैं इस कनकेव मिरर के ऊपर ये लाइट थ्रो करता हूँ, ऐसे लाइट थ्रो कर दूं। ये देखो इधर से लाइट का प्रॉपर बीम आया, और लाइट का बीम यहां से टकरा के ये इस पॉइंट पर जाके फोकस हो गया, फोकस। सारी लाइट यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करो, इस पॉइंट को एफ बोलते हैं। इसीलिए टीचर ने इसका नाम लिखा प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस है। यानी आप ये कहोगे बोलने में कि अगर आपने एक ऐसी इंसिडेंट लाइट बीम फेंकी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो कॉनकेव कर्व्ड मिरर से टकराकर रिफ्लेक्शन करके एक सिंगल पॉइंट पर फोकस हो जाती है, और वो सिंगल पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होता है। उसको हम कैपिटल एफ से लिखते हैं, उसका नाम होता है प्रिंसिपल फोकस। और इस प्रिंसिपल फोकस की पोल से, पी पॉइंट से, पोल से सर्टन दूरी होती है। तो पी से लेकर एफ तक का जो ये स्ट्रेट लाइन गैप है, पी से एफ तक का, लेट मी शो इट विद डिफरेंट कलर ताकि आपका विजिबिलिटी आ जाए। ये देखो पी से लेकर एफ तक, ये इतना डिस्टेंस पी से लेकर एफ तक,
इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं और इसका नाम टीचर ने लिखा है फोकल लेंथ। याद रहे, ये जो टीचर ने यहाँ पर पी एफ दिखाया है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है उसका एग्जैक्ट हाफ के बराबर होता है। इसीलिए ये टीचर ने लिखा फोकल लेंथ हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। और कौन से मिरर में, कॉनकेव के कॉन्वेक्स में? दोनों में, दोनों में ये लागू होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। तो टीचर ने मोटी मोटी आपको बात बताई। अब टीचर अपने बच्चों को साइन कन्वेंशन समझाएंगे। अगर किसी बच्चे ने क्रॉस चेक करना हो खुद को कि मेरे को समझ आ गया कि नहीं ये सारा वाला चार्ट, देखना अपने मन से पूछना, यस और नो बोलना बेटे। मैं एक एक चीज पूछूंगा, आपने यस या नो बोलना। अगर समझ आ गया तो यस बोलना। क्या आपको पोल समझ आ गया, पी? क्या आपको अपर्चर समझ आया? क्या आपको प्रिंसिपल फोकस समझ आया? क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर पता लगा? क्या फोकल लेंथ पता लगा बेटे आपको? क्या आपको यू का मीनिंग समझ आया? यू क्या होता है? क्या आपको इमेज का मीनिंग, वी का मीनिंग समझ आया? वी का मीनिंग यस। क्या आपको सी का मीनिंग समझ आया? सी का। अब इसमें दो बातें मैं और बताऊंगा, फिर मैं इस फिगर को इरेज करके नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा। वो दो बातें कौन सी बताने लगा हूं, देखो मैं ब्राउन कलर से शो कर रहा हूं। ये देखो, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट, इसको ऑब्जेक्ट का साइज बोलते हैं बेटे। तो साइड साइज को कैसे लिखते हैं? ओ को लिख के ना उसको ब्रैकेट में डालना होता है, स्क्वायर ब्रैकेट। पूरे वर्ड में यही कन्वेंशन चलती है। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, अगर मान लीजिए ये निडल है तो ऐसे रख दो। एक बच्चे ने बोला सर मैं अगर निडल की जगह 1 रुपए का कॉइन रख दूं तो उस कॉइन का जो डायामीटर होगा वही ऑब्जेक्ट साइज है। इसी तरह से ये इमेज नीचे लटक गया, देखो इसका जो भी हाइट है, इसको कैपिटल आई को ब्रैकेट में डाल के लिखते हैं। यानी कि कैपिटल आई ब्रैकेट में डालना, इसको बोलते हैं इमेज साइज, इमेज साइज। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी मैंने बताई, ग्लोसरी बताई। इस पूरे चैप्टर में दो वर्ड अभी और भी आएंगे। एक का नाम होता है स्मॉल एम के पैर में छोटा सा एल, स्मॉल एम के पैर में छोटा सा एल, सब्सक्रिप्ट। इसको बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। इसकी यूनिट नहीं होती कुछ भी बेटे। और इसको हमेशा डिफाइन करा जाता है एक चीज, कितने साइज का इमेज मिला डिवाइडेड बाय कितने साइज का ऑब्जेक्ट रखने पर। इमेज का साइज अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज, इसकी डेफिनेशन है लीनियर मैग्निफिकेशन। देखो ये भी साइज मीटर में होगा, ये भी मीटर, मीटर से मीटर कट, तो मैग्निफिकेशन हमेशा यूनिट लेस होता है। ओके, कुछ किताबों में ये एम के पैर में एल नहीं लिखा होता, तब भी उसको लीनियर मैग्निफिकेशन ही बोलना। लेकिन आप एम के पैर में एल याद रखो, क्योंकि इसका एक फायदा है। क्या फायदा है? एक इसका ये फायदा है कि एक और मैग्निफिकेशन भी पॉपुलर होती है, उसका होता है एम के पैर में सब्सक्रिप्ट ए। इसको एरियल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। एरियल, एरियल मैग्निफिकेशन निकल जाता है अगर हमें लीनियर मैग्निफिकेशन पता हो। लीनियर मैग्निफिकेशन को लेके उसका स्क्वायर कर दो, बस एरियल मैग्निफिकेशन आ जाती है। ओके, वैसे एरियल मैग्निफिकेशन को क्या बोलते हैं? एरियल मैग्निफिकेशन का मतलब होता है, अगर जैसे मैंने लीनियर मैग्निफिकेशन का समझाया, इमेज का साइज मीटर में लेना है, ऑब्जेक्ट का साइज मीटर में लेना है, उनके साइज की रेशो। इसी तरह से अगर मैंने एरियल मैग्निफिकेशन समझाना होता तो मैं थोड़ा सा यहाँ स्पेस बना के दिखाता हूँ बेटे। तो एरियल मैग्निफिकेशन मैंने आपको ये समझाया होता, एम के सब्सक्रिप्ट में ए लिखा, और यहाँ मैंने लिखा होता एरिया ऑफ इमेज। इमेज जो भी बना उसका एरिया क्या है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो बॉक्स में मैंने बना दिया इसको एरियल मैग्निफिकेशन। देखो कितनी टर्मिनोलॉजी मैंने यूज कर दी, आई भी यूज कर दिया, ओ भी यूज कर दिया, एम एल भी यूज कर दिया, एम ए भी यूज कर दिया। अब देखो
टीचर जिस बॉक्स को बंद कर रहे हैं, ध्यान से देखना बस। इतने तो मैंने आपको पैरामीटर ही बता दिए। कितने पैरामीटर बता दिए, टर्मिनोलॉजी, राइट। ओके, तो देखिए एक बार क्या क्या बताया टीचर ने। ए को अपर्चर बताया, एफ को फोकल लेंथ बताया, आर को रेडियस ऑफ कर्वेचर बताया, सी को सेंटर ऑफ कर्वेचर बताया, और उसने बताया और ये वाला स्मॉल एफ को फोकल लेंथ बता। अच्छा ये तो लिख दिया। शाबाश। और मैंने क्या बताया, कैपिटल आई अगर ब्रैकेट में डाला हो तो उसका मतलब इमेज का साइज होता है बेटे। कैपिटल ओ को ऑब्जेक्ट साइज बोलते हैं। स्मॉल एम को यूनिट लेस होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन। स्मॉल एम के पैर में ए लिखा हो तो एरियल मैग्निफिकेशन, ये भी यूनिट लेस होता है। और इसके बिना बताओ, इसके बिना यू भी बताया था आपको, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम पोल, इमेज के बेस का डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ठीक है, ये सारी चीजें बताई। देखिए कौन बच्चा बताता है मैंने इसमें से कौन सा सिंबल छोड़ दिया जो नहीं लिखा, जो बताया है पर नहीं लिखा। एनीबॉडी, एनीबॉडी, शाबाश। हाँ पोल में लिखा, शाबाश। पोल समझाया मैंने अपने बच्चों को। एक और समझाया, फोकस, प्रिंसिपल फोकस। देखो काउंट करके कितने आ गए। कल को आपको क्रॉस चेक करना हो तो आपको चेक करना आना चाहिए कि क्या मेरे को 3 + 3 6 और 9 और 12, क्या आपको 12 सिंबल्स का मीनिंग पता है कि नहीं। आप अपने आप को क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, शाबाश। कोई भी किसी भी बच्चे को कोई भी सिंबल भूल गया हो मेरे से दोबारा पूछ सकता है। स्पीक आउट, डोंट शाई, डोंट शाई बेटे। एनीबॉडी। ओके बच्चे, फिर आज का ना लेक्चर हमें यही वाइंड अप करना पड़ेगा। कल मैं अपने बच्चों को साइन कन्वेंशन समझाऊंगा प्रॉपर। ओके, और लेंसेज की भी समझा दूंगा और मिरर्स की भी समझा दूंगा, इकट्ठे समझा दूंगा कि कौन सी 6 साइन कन्वेंशन वैलिड है। फिर उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते। चलो बच्चे, बाय बाय।